हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है LH व FSH को संयुक्त रूप से कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए है सोमेटोट्रोपिन्स, विकल्प बी है ऑक्सीटोसिन, विकल्प सी है गोनेडोट्रोपिन्स और विकल्प डी है ल्यूटियोट्रोपिक। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका LH तथा FSH। आइए बच्चों, हम सर्वप्रथम LH के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, LH से मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और पुरुषों में बच्चों इसे, नर में इसे ICSH के नाम से भी जानते हैं, अर्थात बच्चों अंतरालीय कोशिका उत्तेजक हार्मोन, कोशिका उत्तेजक हार्मोन। बच्चों, यह पुरुषों के नर जननांग जिसे हम विषण कहते हैं, विषण को एंड्रोजन अर्थात बच्चों एंड्रोजन नर हार्मोन है, एंड्रोजन को संश्लेषित और स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। और वहीं बच्चों मादा में यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को जिसे ग्राफियन कुक भी कहा जाता है, वो ओवुलेशन के लिए उत्तेजित करता है। आइए बच्चों, हम FSH की ओर बढ़ते हैं, जिसे बच्चों कूप उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है। कूप का अर्थ है बच्चों फॉलिकल, कूप उत्तेजक हार्मोन। जो नर में यह शुक्राणु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वहीं मादा में डिंब ग्रंथि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बच्चों, पूर्ण रूप से आपको यह पता चल गया कि LH और FSH दोनों का दोनों ही आपके जननांग पर कार्य करता है। FSH तथा LH दोनों ही बच्चों जननांग बच्चों जननांग पर कार्य करता है, चाहे वो नर में हो या मादा में। इसलिए बच्चों जननांग को अंग्रेजी में गोनेट कहते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह जननांग यानी गोनेड के वृद्धि में कार्य करते हैं। यानी विकल्प सी सही है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वही बच्चों विकल्प ए है, इसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो कि वृद्धि हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बच्चों, ये भी क्या हो गया, गलत। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बच्चों, यह दूध संकलन तथा बच्चे के जन्म पर कार्य करता है, तो यह भी हार्मोन हो गया गलत। ल्यूटियोट्रोपिक, यह भी एक प्रकार का प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो दूध संकलन में मदद करता है, तो विकल्प सी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।